मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी के लहचूरा घाट के अर्जुन परियोजना बांध का किया निरीक्षण। जानकारी के अनुसार बुंदेलखंड के दौरे पर निकले उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ग्राम घाट लहचूरा के अर्जुन परियोजना बांध का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां पर उन्होंने बांध का औचक निरीक्षण कर पेयजल सिंचाई संबंधित अधिकारियों से वार्ता की। तत्पश्चात उन्होंने वहां पर सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में जनता को विस्तार से जानकारी दी। साथ ही भारतीय जनता पार्टी बुंदेलखंड के विकास के लिए हमेशा अग्रसर है और बुंदेलखंड के लिए नई नई योजनाओं का पिटारा खोलती रहेगी। बुंदेलखंड में रोजगार के अवसर मुहैया उपलब्ध कराए जाने के लिए हमेशा प्रयासरत है। सभा को संबोधित करने के बाद मुख्यमंत्री चित्रकूट के लिए रवाना हो गए। इस मौके पर झांसी जिले के व महोबा जिले के समस्त अधिकारी एवं भाजपा नेता काफी संख्या में मौजूद रहे। मुरानीपुर से उमेश कुमार की रिपोर्ट। सचकांश। भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय जिलाध्यक्ष श्री जितेंद्र सिंह शेखर जी, अध्यक्ष हमीरपुर महोबा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक श्री चक्रपाणी त्रिपाठी जी, एचओडी सिंचाई विभाग श्री विनोद कुमार निरंजन जी, जिलाधिकारी महोबा, पुलिस अधीक्षक महोबा और यहां पर उपस्थित भारी संख्या में जनपद महोबा से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, अर्जुन सहायक परियोजना जिसकी कुल लागत लगभग 2600 करोड़ है, आज इसका निरीक्षण करने के लिए हम लोग यहां पर आए हैं। नदी भारत की संस्कृति और परंपरा की आधार रही है, जल की पवित्र स्रोत दाता रही है और इसलिए हम लोगों ने हर एक नदी को मां का संबोधन देकर के गंगा मैया के रूप में इसकी पूजा की है। लेकिन समय और परिस्थिति के अनुरूप एक एक बूंद जल का उचित नियोजन हो सके, इसके लिए जो प्रयास प्रारंभ होने चाहिए थे, यह आजादी के बाद से जब प्रयास प्रारंभ हो रहे थे, लेकिन कभी इसके लिए आवश्यक धन की उपलब्धता इसके मार्ग में हमेशा आड़े आती थी। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके कारण प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना मूर्त रूप ली और वर्षों से दशकों से लंबित सिंचाई की परियोजनाएं आज आकार ले रही हैं। ये अर्जुन साहिब जो परियोजना है, ये धसान नदी में है। महोबा, हमीरपुर और बांदा 3 जनपद इससे पूरी तरह लाभान्वित होंगे। 168 ग्राम, 1.5 लाख किसान और 4 लाख लोगों को शुद्ध पेयजल की उपलब्धता के साथ ही 15,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई की सुविधा इससे प्राप्त होने वाली है। जो नवीन सिंचन क्षमता का सृजन होना है, इसमें 44,381 हेक्टेयर का है, जिसमें इस पूरी परियोजना का लोकार्पण कार्य संपन्न करवाएंगे और इसीलिए मैं इसके निरीक्षण करने के लिए आया हूं। मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह जी को धन्यवाद दूंगा कि अब तक तो लोग उनको केवल हैंडपंप मंत्री मानते थे, लेकिन उन्होंने जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से जो परिवर्तन किया है, अब वह सिंचाई मंत्री के साथ साथ जल शक्ति यानी जल की शक्ति का एहसास करा रहे हैं कि जल में भी पावर है, ताकत है। ये ताकत केवल पेयजल तक सीमित नहीं है और बुंदेलखंड तो इस मामले में उनके प्रयास से आज तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से हर घर नल की योजना से जुड़ रहा है। हर घर को शुद्ध पेयजल। ये जो अर्जुन सहायक परियोजना है, इसमें भी हम लोग काफी बड़े पैमाने पर यानी 4 लाख लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल लेंगे। ये जल इसका शुद्धिकरण करके और फिर हर घर में
शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य करेंगे, बीमारियां दूर हो जाएंगी। आधी बीमारी मनुष्य की शुद्ध पेयजल की उपलब्धता न होने के कारण है, और उस बीमारी का समाधान है शुद्ध पेयजल की उपलब्धता। सरकार उस जिम्मेदारी ले रही है, और इसलिए जल शक्ति मंत्रालय पेयजल के लिए भी काम करेगा, ट्यूबवेल लगाने के लिए भी काम करेगा, हैंडपंप की मरम्मत का काम भी करेगा, और सिंचाई की इतनी बड़ी बड़ी परियोजनाओं को लेकर के जाकर के जब एक साथ काम कर रहा है तो जल शक्ति की इस ताकत का एहसास हम देश को, दुनिया को कराएंगे। और जल शक्ति मंत्रालय ने अच्छा काम यहाँ पर किया है, ये चीजें चल रही हैं। मैं कल से देख रहा हूँ, कल मैं ललितपुर में था, फिर झांसी में आया, फिर आज महोबा में हूँ, अभी इसके बाद हम चित्रकूट जा रहे हैं, फिर वहां से हम लोग बांदा आएंगे। ये सभी क्षेत्र कहीं ना कहीं से इससे लाभान्वित होंगे। भाइयों बहनों, बुंदेलखंड जिस विकास की आस में था, बुंदेलखंड को वो हक मिलना चाहिए। हमारे सांसद, हमारे विधायकगण, हमारे पदाधिकारीगण, ये सभी लोग लगातार इस बात पर बराबर जोर देते रहे हैं। दिल्ली में, लखनऊ में जब जाते हैं तो केवल और केवल बुंदेलखंड की बात करके यहां के लोगों के हितों के लिए लड़ते हैं वहां पर, कि वहां पर कार्य होना चाहिए। और फिर महोबा से तो हमारा विशेष लगाव है। मैं पिछली बार आया था महोबा में, और उस समय मैंने यहां पे देखा था, यहां पर ये वीर भूमि तो है ही, ये आस्था की भूमि भी है, और साथ साथ यहां पे